अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीएमसी स्कूल नंबर 99 में आप लोगों का इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नातिक अलजिब्री इबारतें या अलजिब्री इबारतों की निस्बत। इंग्लिश में उसे कहते हैं रैशनल अलजिब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर नातिक अलजिब्री इबारतें, नातिक अदद किसे कहते हैं? ऐसे आदाद जिन्हें a/b की सूरत में लिखा जा सकता हो उन्हें नातिक आदाद कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर इबारत के ताल्लुक से कहा गया है, तो ऐसी इबारत जिन्हें जो है a/b की सूरत में लिखा जा सकता है या a/b की निस्बत को जो है अलजिब्री नातिक अलजिब्री इबारत कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो है हमें दो इबारतें दी गई है। फ़र्ज़ कीजिए कि a और b दो इबारतें हों और अगर हम उन्हें जो है a/b की सूरत में लिख सकते हैं तो a/b को अलजिब्री इबारतों की निस्बत कहते हैं। अलजिब्री इबारतों की निस्बत को मुख्तसर करते वक्त, यानी अगर जो है कोई अलजिब्री इबारत हमको दी गई है और अगर हमें उनको मुख्तसर करने के लिए अगर कहा जाए तो मुख्तसर करने के लिए जो है उनके दरमियान जो है मुख्तलिफ़ अमाल होते हैं, जैसे जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वो अमाल का इस्तेमाल करते वक्त जो है हम लोग नातिक आदाद पर होने वाले अमाल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग मश्क नंबर 6.4 में कि नातिक अलजिब्री इबारतों के ऊपर जो है जमा, ज़रब, तफरीक और तकसीम का अमल किस तरह से किया जाता है। बहुत ही आसान है बच्चों, सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। आइए बढ़ते हैं मश्क नंबर 6.4 की तरफ। आइए शुरू करते हैं मश्क नंबर 6.4, जिसका पहला सवाल है मुख्तसर कीजिए। बच्चों, ये जो पूरी मश्क है 6.4, ये पूरी मश्क है, ये हमारे पूरे सबक के ऊपर मुश्तमिल है। हमने इस सबक के अंदर जितने भी ज़ाब्ते लिखे हैं, जितने भी ज़ाब्ते हमने याद किए हैं, उन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके ही हमें जो है ये सवाल मुख्तसर करना है। अब यहाँ पर जो है हर सवाल में जो है मुख्तलिफ ज़ाब्तों की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हमको उस वक्त पर वहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हमको ज़ाब्ते लिखना होंगे और लिखकर जो है उन्हीं ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हमें मुख्तसर करना है। देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल है m कुव्वत 2 नफी n कुव्वत 2 बटे m जमा n कॉस कुव्वत 2। ये पहली नातिक अलजिब्री इबारत है। ज़रब m कुव्वत 2 जमा mn ज़रब जमा n कुव्वत 2 बटे m कुव्वत 3 नफी n कुव्वत 3। ये दूसरी अलजिब्री नातिक इबारत है। अब इन दोनों को मुख्तसर करना है तो हमें जो है ऐसी अलजिब्री इबारत ढूंढना पड़ेंगी जिसके मुताबिक हमको ज़ाब्ता याद है ना। उससे मुआवजना जो है या उससे मुआवजना करने पर जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ता हमको याद करके लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ। अब ये है पहला m कुव्वत 2 नफी n कुव्वत 2। तो इस तरह का ज़ाब्ता हम लोग लिख चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ज़ाब्ता लिखता हूँ। पहले ये यहाँ पर जो ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा वो इस तरह से है। a कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 2 का ज़ाब्ता हम लोग याद कर चुके हैं, है ना। इसका ज़ाब्ता क्या है? इसकी तौसीक करने के बाद हमको यह हासिल हुआ था, पहले ब्रैकेट में a जमा b ज़रब दूसरे ब्रैकेट में a नफी b। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं। यहाँ पर a और b है, लेकिन सवाल में जो है m और n है, तो उससे मुआवजना करके हम लोग उसको लिखेंगे। उसके बाद बटे में m जमा n कुव्वत 2 है, तो इससे इसके सिमिलर जो है, इसके मुशाबा जो है एक ज़ाब्ता हम लोग याद कर चुके हैं। a जमा b कॉस कुव्वत 2 बराबर होता है a कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b कुव्वत 2। तो ये इससे मुशाबा करके जो है मुआवजना करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसा कोई ज़ाब्ता तो हम लोगों ने देखे नहीं, m कुव्वत 2 जमा mn जमा n कुव्वत 2, तो उसको जैसे कि वैसे ही रहने दो। तीसरा यहाँ पर इबारत है n कुव्वत 3 नफी n कुव्वत 3। इस तरह का ज़ाब्ता हम लोग लिख चुके हैं। a कुव्वत 3 नफी b कुव्वत 3 बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a नफी b दूसरे ब्रैकेट में a कुव्वत 2 जमा ab जमा b कुव्वत 2। इस तरह से ये तीनों ज़ाब्ते जो हैं हमें यहाँ पर इस सवाल में इस्तेमाल करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ बराबर। अब पहले है m कुव्वत 2 नफी n कुव्वत 2। तो इसके लिए हम लोग जो है ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। पहला यहाँ पर ज़ाब्ते में क्या है, a कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 2। तो पहले ब्रैकेट में दोनों की जमा और दूसरे ब्रैकेट में दोनों की नफी। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले ब्रैकेट में m और n की जमा और दूसरे ब्रैकेट में m और n की नफी। इस तरह से हो गया बटे। अब ये आया m जमा n कुव्वत 2। m जमा n कुव्वत 2 के लिए मैं ज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बल्कि उसको जो है तक़सीम की सूरत ज़रब की सूरत में लिखता हूँ। m जमा n यानी m जमा n कुव्वत 2 है, तो मैं उसको 2 मरतबा ज़रब लिखता हूँ। m जमा n ज़रब m जमा n। इस तरह से यह ज़ाब्ता इस्तेमाल नहीं करते हुए मैं उसको ज़रबी सूरत में लिखा ज़रब।
m कुवत 2, ये जैसे कि वैसे आएगा, m कुवत 2 जमा mn जमा n कुवत 2, ब्रैकेट लगा के रखना उसको, बटे m कुवत 3 नफी n कुवत 3 है, ये ज़ाब्ता है हमारे पास, ये तीसरा ज़ाब्ते की बिना पर उसको लिखना है। यहाँ पर a भी था तो पहले क्रॉस में दोनों की नफ़ी, यहाँ पर mn है तो पहले क्रॉस में दोनों की नफ़ी, m नफी n। ज़रा दूसरे क्रॉस में क्या है, a कुवत 2 जमा ab जमा b कुवत 2, हम लोग इस बिना पर इसको लिख सकते हैं m कुवत 2 जमा mn जमा n कुवत 2, इस तरह से। ये हो गया, ये दोनों ज़ाब्ते हम लोगों ने इस्तेमाल किए, ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया अभी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको अभी यहाँ पर। तो अब इस तरह से दो ज़ाब्ते इस्तेमाल करके मैंने इस तरह से इसको तकसीम ज़रबी की सूरत में लिख लिया। अब देखते हैं क्या क्या कटता है। तो मशाबा अरकान जो है वो तकसीम हो सकते हैं एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक दूसरे को तकसीम है तो ये इससे कट जाएगा। और क्या कट रहा है, ये देखो m नफी n इधर भी है, ये शुमार कुनिंदा में, नसब नुमा में, ये कट जाएगा। उसके साथ ही साथ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखो सेम है, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट गया। अब क्या बचता है, ऊपर तो जो है हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं है, यानी एक बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बटे, नीचे में क्या बचा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ m जमा n बचा। ये हो गया हमारा पहला सवाल मुख्तसर। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है a कुवत 2 जमा 10a जमा 21 बटे a कुवत 2 जमा 6a नफी 7 ज़रब a कुवत 2 नफी 1 बटे a जमा 3। अब यहाँ पर अगर आप लोग जो है इबारत के ऊपर अगर गौर करेंगे, नाती की इबारत के ऊपर, तो यहाँ पर ना ऐसा कोई ज़ाब्ता हमने देखे, ना ऐसा कोई ज़ाब्ता हमने देखे, ये हो सकता है लेकिन ये ऐसा ज़ाब्ता हम लोगों ने देखे नहीं थे, है ना। लेकिन ऐसी अलजिब्री इबारत के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना हम लोग मश्क नंबर 6.2 या 3 में देख चुके हैं। तो हम लोग इसके अज्ज़ाए ज़रबी करते हैं, जैसे मैं इधर साइड में लिखता हूँ। पहली अलजिब्री इबारत है हमारे पास a कुवत 2 जमा 10a जमा 21। तो अब ये जो है मुरब्बई अलजिब्री इबारत के अज्ज़ाए ज़रबी कैसे करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पर a कुवत 2 का ज़रीब 1 है, इसलिए मुस्तकिल अदद यानी 21 के हम लोग अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। दो ऐसे अदद चाहिए जिनका हासिल ज़रब जो है वो जमा के 21 होना चाहिए, और उन दोनों का हासिल जमा या नफ़ी जो है दरमियानी रुकन का ज़रीब यानी वो 10 आना चाहिए। तो वो कौन से आदत है, तो वो है 7 की 21। अगर 7 को 3 से ज़रब देंगे तो 21 होता है, और दोनों की अगर जमा की है 7 और 3 तो देखो 10 आता है दरमियानी रुकने की ज़रीब। इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे a कुवत 2 जमा 7a जमा 3a जमा 21। ये जो 10 है हमने उसको इस तरह से लिखा 7a जमा 3a। अब यहाँ पर 1 2 3 4 अरकान हो गए, तो हम लोग 2 की जोड़ी बनाए थे हम लोग इस तरह से। पहली जोड़ी में a कॉमन निकला, बचा a जमा 7। दूसरी जोड़ी में 3 कॉमन निकला, बचा a जमा 7। दो कॉस एक जैसे है तो उसको एक मरतबा लिखेंगे, जो कॉस के बाहर है उसको दूसरे कॉस में लिखेंगे। तो पहले जो अलजिब्री इबारत है उसकी अज्ज़ाए ज़रबी आ गया हम लोग, तो इसकी जगह हम लोग ये लिखने वाले हैं। उसी तरह दूसरी अलजिब्री इबारत है, इसके नीचे लिखता हूँ मैं a कुवत 2 जमा 6a माइनस 7। यहाँ पर मुस्तकिल रुकन -7 है, इसकी अज्ज़ाए ज़रबी करना है तो वही होगा 7 1 7 7 1 7, लेकिन हमको -7 चाहिए और यहाँ दरमियानी रुकने की ज़रीब यानी +6 चाहिए। तो ये 6 प्लस है, इसलिए छोटे अदद को माइनस साइन लगेंगे, बड़े अदद को प्लस, इसलिए इस तरह से हो गया 7 1 7 -7 जमा नफ़ी के साथ, और 7 में से गया तो 6 बचता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे a कुवत 2 + 7a -1a -7, इस तरह से 2 की जोड़ी हो गई। इसमें से जो है a कॉमन निकाला, बचा a + 7। यहाँ से -1 कॉमन निकाला, बचा a + 7। एक क्रॉस में a + 7 और दूसरे क्रॉस में a -1, इस तरह से। ये दोनों अलजिब्री इबारत के हमने अज्ज़ाए ज़रबी मालूम कर लिए। ये दोनों अज्ज़ाए ज़रबी हम लोगों को जो है सवाल की जगह लिखना है। तो मैं शुरू करता हूँ। अब यहाँ पर आ गया a कुवत 2 जमा 10a जमा 21। इसके अज्ज़ाए ज़रबी क्या है हमारे पास, a जमा 7 ज़रब a जमा 3 बटे इस अलजिब्री इबारत के अज्ज़ाए ज़रबी क्या मालूम किए, a जमा 7 ज़रब a नफ़ी 1 ज़रब a कुवत 2 नफ़ी 1 है, तो मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ a कुवत 2 नफ़ी 1 कुवत 2 बटे a जमा 3, जैसे कि वैसे लिखा इस तरह से। इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब इसमें मुख्तसर करके देखते हैं। यहाँ पर a जमा 7 ये बटे में 1 जमा 7 से कैंसिल हो जाएगा, a जमा 3 ये a जमा 3 से कैंसिल हो जाएगा।
اب بچا ہمارے پاس 1 + 2 نفی 1 + 2. اس کے پہلے والے سوال میں نے ضابطہ بتایا آپ کو یہ اس طرح سے کہ 1 + 2 نفی b + 2 ہو تو پہلے کلاس میں دونوں کی جمع اور دوسرے کلاس میں دونوں کی نفی ہوتی ہے. یہاں پر بھی اس کو یہ ضابطے کو ہم لوگ یہاں پر استعمال کریں گے. تو کیا آ جائے گا پہلے کلاس میں دونوں کی جمع ہوگی اور دوسرے کلاس میں دونوں کی نفی ہوگی. اس طرح سے لکھتے ہیں. ابھی اوپر یہی بچا ہے تو ضابطہ لگاتا ہوں میں پہلے کلاس میں دونوں کی جمع دوسرے کلاس میں دونوں کی نفی بٹے میں کیا ہے یہ نفی 1 بچا اس طرح سے. اب یہ ہو گیا. اب اس کو مختصر کرنا ہے تو یہ دونوں بریکٹ سیم ہونے کی وجہ سے کٹ گیا. کیا جواب ہے ہمارا یہ جمع 1. سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے 8x³ نفی 27y³ بٹے 4x² نفی y². یہ سوال دیکھ کر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوں یہ جو ناطق الجبری عبارت ہے اس میں شمار کنندہ میں x کی قوت 3 ہے لیکن 8 کی ہے کیا نہیں. ہم 8 کو بھی مکعب کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. تو 8 کس کا مکعب ہے 2 کا. اسی طرح 27 کس کا مکعب ہے 3 کا. تو ہم ان کو مکعبی صورت میں لکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پر لکھتا ہوں 8 کو میں لکھوں گا 2x × قوت 3 نفی 27 کو لکھوں گا 3y × قوت 3. اس طرح سے 2 کا مکعب 8 3 کا مکعب 27 اور y قوت 3. بٹے میں بھی ویسی ہے 4x²2. 4 کس کا مربع ہے 2 کا. 9 کس کا ہے 3 کا. تو میں اس کو لکھوں گا 2x² نفی 3y². اس طرح سے یہ ہو گیا. اب دونوں میں جو ہم کو ضابطہ لگانا ہے یہاں پر a³ نفی b³ والا ضابطہ تو میں یہاں پر لکھتا ہوں a³ نفی b³ ہوتا ہے a نفی b ضرب a² جمع ab جمع b². اور بٹے میں کیا ہے a² نفی b² a² نفی b² برابر ہوتا ہے پہلے کلاس میں دونوں کی جمع دوسرے کلاس میں دونوں کی نفی. اس طرح سے میں یہ دونوں ضابطے یہاں استعمال کرتا ہوں. قوت 3 والا ضابطہ اوپر لکھتا ہوں کہ کیا ہے پہلے کلاس میں دونوں کی نفی ہے تو یہاں پر a اور b کی جگہ رکھیں گے ہم لوگ 2x - 3y ضرب a² جمع ab جمع b². یہاں پر لکھنا ہے ہم کو 2x² جمع 2x ضرب 3x جمع b² ہے یعنی b² ہے یعنی 3y² لکھنا ہے. بریکٹ کمپلیٹ. a کی جگہ میں نے 2x رکھا b کی جگہ 3y رکھا. بٹے میں a² نفی b² یہ والا ضابطہ پہلے کلاس میں جمع دوسرے کلاس میں نفی. اس کو بھی ویسے ہی کرتا ہوں 2x جمع 3y ضرب 2x نفی 3y. اس طرح سے اب جو کٹتا ہے کاٹ دیں گے ہم لوگ. یہ بریکٹ سیم ہونے کی وجہ سے کٹ جائے گا. جو بچا وہ لکھنا ہے 2x² کا مربع کرنا ہے تو 2 کا اسکوائر ہوتا ہے 4. یہ ہو جائے گا 4x² جمع ان دونوں کا ضرب 2 × 6 ہو گیا 6xy جمع 3 کا مربع 9y² آ گیا. بٹے میں کیا بچا 2x جمع 3y. یہ ہو گیا سوال نمبر 3. سوال نمبر 4 ہے x² نفی 5x نفی 24 بٹے x جمع 3 ضرب x جمع 8 ضرب x² نفی 64 بٹے x نفی 8 cos². اب یہاں پر جو پہلی الجبری عبارت ہے اس کے ہمیں اجزاء ضربی معلوم کرنا پڑیں گے. میں ادھر معلوم کرتا ہوں. الجبری عبارت ہے x² نفی 5x نفی 24 اس طرح سے. تو اب اس کو جو ہے یہاں پر کیا ہے x² کا ضریب 1 ہے اس لیے مستقل رکن یعنی نفی 24 کے ہمیں اجزاء ضربی معلوم کرنا پڑیں گے. نفی 24 کے اجزاء ضربی ہم کو ایسے معلوم ہونے چاہیے کہ ان دونوں کا حاصل ضرب -24 آنا چاہیے اور دونوں کی حاصل جمع یا نفی جو ہے درمیانی رکن کا ضریب یعنی -5 آنا چاہیے. تو میں اس کو لکھتا ہوں 8 × 3 = 24 8 × 24. ہم کو جو یہ -24 چاہیے اور یہ -5 چاہیے یہ مائنس آنا چاہیے اس لیے بڑے عدد کو مائنس کریں گے چھوٹے عدد کو پلس کریں گے. 8 × 24 -+-24 ہو گیا. -8 + 3 ہوتا ہے -5 اس لیے اس کو اس طرح سے لکھیں گے. پہلا رکن ایز اٹ از رہے گا پھر اس کے بعد -8x + 3x پھر -24. دو کی جوڑی بنائیے. پہلی جوڑی میں سے x کامن نکلا بچا x - 8. دوسری جوڑی میں سے جو ہے میں 3 کامن نکالتا ہوں بچا x - 8. دو کاس ایک جیسے ہیں تو اس کو ایک مرتبہ لکھیں x - 8 اور x + 3. یہ ہو گیا پہلی الجبری عبارت کے اجزاء ضربی. اور اس کے بعد یہاں پر رکھتے ہیں ہم لوگ اس کو. دوسرا یہاں بھی ایک ہے
एक्स कुवत 2 नफी 64, तो एक्स कुवत 2 नफी 64 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। एक्स कुवत 2 नफी 64 को हम लोग लिखेंगे एक्स कुवत 2 नफी 8 कुवत 2, ये 64 जो 8 का मुरब्बा है। और ये जो है ऐसा हो गया ए कुवत 2 नफी बी कुवत 2, ये वाला ज़ाब्ता लगाते हैं उसको वहाँ पर, पहले क्रॉस में दोनों की जमा ज़रब दूसरे क्रॉस में दोनों की नफी। ये ज़ाब्ता इस यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कुवत 2 नफी 8 कुवत 2 बराबर हो जाएगा पहले क्रॉस में दोनों की जमा दूसरे क्रॉस में दोनों की नफी। ये जो है यहाँ पर जो है इसकी जगह हम लोग ये लिखने वाले हैं। तो लिखते हैं, शुरू करता हूँ मैं। पहली इबारत है एक्स कुवत 2 नफी 5x नफी 24, इसके अज्जादर भी हमने मालूम किए, क्या है एक्स नफी 8 ज़रब एक्स जमा 3, बटे में क्या है एक्स जमा 3 है ज़रब एक्स जमा 8, ज़रब एक्स कुवत 2 नफी 64 की भी अज्जादर भी किए, क्या आया एक्स जमा 8 और एक्स नफी 8, ये यहाँ बटे में क्या है एक्स नफी 8 कुवत 2 है, यानी इसका उसका 2 मरतबा ज़रब है, तो 2 मरतबा लिखता हूँ एक्स नफी 8 ज़रब एक्स नफी 8। अब देखते हैं क्या क्या करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो है एक्स जमा 3 से कट जाएगा, एक्स जमा 8 से कट जाएगा, एक्स नफी 8 से कट जाएगा, और ये भी एक्स नफी 8 ये भी एक्स नफी 8 से कट जाएगा, यानी सभी कट जा रहे हैं। तो सब कट गया अगर तो हमारा जवाब आता है 1 बचेगा यहाँ पर। इस तरह 5 है 3 एक्स कुवत 2 नफी एक्स नफी 2 बटे एक्स कुवत 2 नफी 7x जमा 12, तकसीम है यहाँ पर अभी 3 एक्स कुवत 2 नफी 7x नफी 6 बटे एक्स कुवत 2 नफी 4। अब यहाँ पर जो है ये सवाल हल करने से पहले ये जो है रीजनिंग वाले सवाल आते हैं बच्चों, आप लोगों को जो है पहचानते आना चाहिए कि कब जो है हमें अज्जा ज़रबी करना है और कब जो है ज़ाब्ता लगाना है। अब यहाँ पर जो है देखो 2 ही अरकान है तो यहाँ ज़ाब्ता लगेगा, यहाँ 3 अरकान है और यहाँ पर इस इबारत का दर्जा भी 2 है यानी मुरब्बई अलजेबरी इबारत है, तो यहाँ पर हमें अज्जा ज़रबी करना पड़ेगा, यहाँ भी अज्जा ज़रबी करना है, यहाँ भी अज्जा ज़रबी करना है, यानी यहाँ पर तीनों इबारत में हमें अज्जा ज़रबी इस्तेमाल करना है, अज्जा ज़रबी मालूम करना है उसके, और यहाँ पर ज़ाब्ता लगाना है। तो एक एक करके हम लोग पहले अज्जा ज़रबी मालूम कर लेते हैं। मैं पहली इबारत जो है पहली मुरब्बई अलजेबरी इबारत उसकी अज्जा ज़रबी मालूम करता हूँ। पहली अलजेबरी इबारत है 3x कुवत 2 नफी 1x नफी 2 बोलेंगे। अब चूँकि यहाँ पर ये जो सवाल है ये दूसरे टाइप का है, मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि 2 टाइप की मुरब्बई अलजेबरी इबारतों की अज्जा ज़रबी कैसे मालूम करते हैं। तो इसका x कुवत 2 का ज़रीब 3 है, तो क्या करेंगे पहले वाला रुकन और आखिरी वाला रुकन इन दोनों का ज़रब करना है। ये हो जाएगा 3 ज़रब नफी 2 बराबर हो जाएगा नफी 6। नफी 6 के हमें ऐसे अज्जा ज़रबी मालूम करना है जिनका हासिल ज़रब जो है वो -6 ही होना चाहिए, और उन दोनों की जमा या नफी जो है दरमियानी रुकन का ज़रीब यानी दरमियान में जो है -1 है तो -1 आना चाहिए। तो मैं उसको यही लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ उसको 3 दूनी 6। अब -6 चाहिए और ये भी -1 है तो बड़े अदद को माइनस लगेगा, छोटे अदद को प्लस लगेगा। 3 दूनी 6 हो गया, -3 + 2 होता है -1, इस तरह से। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 3x कुवत 2 नफी 3x जमा 2x नफी 2, इस तरह से लिखा। नफी 1 को मैंने जो है नफी 3x जमा 2x लिखा। 4 अंकान हो गए, 2 की जोड़ी बनाएंगे। पहली जोड़ी में से 3x कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा x -1। दूसरी जोड़ी में से 2 कॉमन निकला, बचा x -1। 2 ब्रैकेट एक जैसे है उसको एक मरतबा लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x जमा 2। ये हो गया पहली अलजेबरी इबारत के अज्जा ज़रबी। तो सवाल में हम लोग जो है उसकी जगह ये लिखने वाले हैं। दूसरी इबारत क्या है? दूसरी इबारत है x कुवत 2 नफी 7x जमा 12। यहाँ लिखता हूँ x कुवत 2 नफी 7x जमा 12। अब यहाँ पर ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें x कुवत 2 के ज़रीब कुछ नहीं है यानी 1 है। तो ऐसी इबारत में जो है हमें सीधे लास्ट वाला जो रुकन होता है जमा के 12 उसके अज्जा ज़रबी करना होता है। अब वो अज्जा ज़रबी कैसे होने चाहिए? मैं लिखता हूँ उसको 4 × 12, 4 जमा 3 कितना होता है? 7 होता है। तो आ गया हमारा, लेकिन ये नफ़ी के साथ है इसलिए दोनों को जो है नफ़ी की अलामत लगेगी। 4 × 12 नफ़ी जमा के 12 हो गया, नफ़ी 4 नफ़ी 3 होता है नफ़ी 7। तो इसको इस तरह से लिखेंगे x कुवत 2 नफ़ी 4x नफ़ी 3x जमा 12। 4 अरकान हो गए, 2 की जोड़ियाँ बनाएंगे। पहली जोड़ी में से मैंने x कॉमन निकाला, बचा x नफ़ी 4। दूसरी को जोड़ी में से -3 कॉमन निकाला, बचा x नफ़ी 4। 2 कॉस एक जैसे है तो हमारे अज्जा ज़रबी आएंगे x नफ़ी 4 और x नफ़ी 3।
इस तरह से। हम दूसरी इबारत की जगह जो है ये अज्जा ज़रबी लिखने वाले हैं। अब बचा तीसरी अलजिब्री इबारत, यहाँ लिखता हूँ मैं, जगह नहीं है इसलिए इधर लिखता हूँ। तीसरी अलजिब्री इबारत है हमारे पास 3x कुव्वत 2 नफी 7x नफी 6। ये जो है इस टाइप का सवाल है कि क्या करेंगे, पहले रुकने की ज़रीब और आखिरी रुकने की जो है दोनों का ज़रब करेंगे, यानी 3 ज़रब -6, 3 6 18 होता है, यानी -18 हो गया। -18 की जो है अज्जा ज़रबी मालूम करना है, तो मैं लिखता हूँ उसको 9 दूनी 18। अब चूंकि ये माइनस चाहिए और इन दोनों के हासिल जमा है नफी, दरमियानी रुकने का ज़रब यानी -7 चाहिए, तो बड़े अदद को माइनस रहेगा, छोटे अदद को प्लस रहेगा। 9 दूनी 18 माइनस प्लस -18 -9 प्लस 2 होता है -7, इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे 3x² -9x प्लस 2x -6। दो की जोड़ी बनाते हैं हम लोग। यहाँ से जो है मैंने 3x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा x -3। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन निकाला, बचा x -3। दो ब्रैकेट एक जैसे, मैं लिखूंगा x -3 और 3x प्लस, इस तरह से। ये हो गया तीसरी इबारत के अज्जा ज़रबी। और चौथा तो जो है वो ज़ाब्ता है x कुव्वत 2 नफ़ी, ये 4 को हम लोग लिखेंगे 2 कुव्वत 2, ये हो जाएगा a कुव्वत 2 नफ़ी b कुव्वत 2। वो ज़ाब्ता हमको याद है, पहले कॉस में जमा, दूसरे कॉस में नफ़ी। शुरू करते हैं हम लोग सवाल बड़ा। अब पहली इबारत है तो इसके अज्जा ज़रबी हमने मालूम किए हैं, क्या आया, x नफ़ी 1, मैं यहाँ पर लिखता हूँ x नफ़ी 1 ज़रब 3x जमा 2, ये लिखा यहाँ पर बटे में x को 2 नफ़ी 7x जमा 12, इसके भी अज्जा ज़रबी हमने मालूम किए, क्या आया, x नफ़ी 4 ज़रब x नफ़ी 3। फिर उसके बाद तकसीम है, तीसरी अलजिब्री इबारत, इसके अज्जा ज़रबी आ गया हमारे पास x नफ़ी 3 ज़रब 3x जमा 2 बटे में x को 2 नफ़ी 4 है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं x जमा 2 x नफ़ी 2। मैंने आपको बताया कि x यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, x को 2 नफ़ी 4 को हम लोग लिखेंगे x को 2 नफ़ी 2 कुव्वत 2। ये a कुव्वत 2 नफ़ी b कुव्वत 2 वाले की जैसा हो गया, पहले कॉस में दोनों की जमा, दूसरे कॉस में दोनों की नफ़ी होती है। इसी के नीचे सवाल लिखता हूँ, x कुव्वत 2 2 कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा x जमा 2 x नफ़ी 2। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है x जमा 2 x नफ़ी 2, इस तरह से। अब आगे करते हैं हम लोग, क्या आंसर होता है तो वो बाद में करेंगे पहले, लेकिन यहाँ पर तकसीम का अमल है, तो ये तकसीम का अमल है तो ये कटेगा नहीं अभी इसको हम लोग जो है ज़रब करते हैं। तो क्या होगा, पहला जो है जैसे कि वैसे रहेगा, x नफ़ी 1 ज़रब 3x जमा 2 बटे x नफ़ी 4 ज़रब x नफ़ी 3। अब यहाँ पर जो हम लोग तकसीम का अमल की बजाय ज़रब का अमल करेंगे तो दूसरी जो नातिक अलजिब्री इबारत है वो उलट हो जाएगी, यानी शुमार कुनिंदा नसब नुमा में आ जाएगा, नसब नुमा शुमार कुनिंदा में, तो वो इस तरह से हो जाएगा x जमा 2 आ जाएगा ऊपर, x नफ़ी 2 ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आएगा x नफ़ी 3 ज़रब 3x जमा 2। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। तो ये देखो, ये ब्रैकेट कट रहा है, 3x जमा 2 3x जमा 2 कट गया। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, x नफ़ी 1 ऊपर है, नीचे नहीं है, x जमा 2 ऊपर है, नहीं है, x नफ़ी 2 ऊपर है, नहीं है, नहीं कट रहा है। अब ये हो गया हमारा जवाब। ऊपर क्या बचा, x नफ़ी 1 x जमा 2 x नफ़ी 2 बटे में क्या बचा, x नफ़ी 4 x नफ़ी 3 प्लस 2, x नफ़ी 3 x नफ़ी 3 का ज़रब करेंगे तो उसका 2 मरतबा ज़रब हो जाएगा। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 है 4x कुव्वत 2 नफ़ी 11x जमा 6 बटे 16x कुव्वत 2 नफ़ी 9 है। अब ये जो है एक ही नातिक अलजिब्री इबारत है, तो अब इसके अंदर दो इबारतें हैं, ये पहली और ये दूसरी। पहली इबारत के अज्जा ज़रबी मालूम करना पड़ेगा हमको। पहली अलजिब्री इबारत है हमारे पास 4x कुव्वत 2 नफ़ी 11x जमा 6। अब ये दूसरे टाइप का सवाल है, तो क्या करेंगे, पहला रुकन और आखिरी रुकन इन दोनों का ज़रब करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 ज़रब जमा के 6 है वो, तो 4 से 24 यानी +24 आया। इसके अज्जा ज़रबी मालूम करना है हमको कि जिनके हासिल जमा या नफ़ी जो है वो -11 आना चाहिए। तो क्या होगा देखते हैं। मैं यहाँ पर इसके अज्जा ज़रबी लिखता हूँ, 8 3 24, 8 या 24 होता है,
लेकिन हमको -11 चाहिए, दोनों छोटे नंबर है तो दोनों को माइनस साइन लगेंगे, माइनस माइनस प्लस 24 हो गया, -8 -3 -11 होता है, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग 4x को 2 नफी 8x -3x + 6। दो की जोड़ियाँ बनाते हैं। पहली जोड़ी में 4x कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा x -2, दूसरी जोड़ी में -3 कॉमन निकाला, बचा x -2। इस तरह से दो ब्रैकेट एक जैसे हैं, x -2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4x -3। ये हो गया पहली इबारत के अजीजा दर्ज। दूसरा जो है वो 16x को 2 नफी 9 है, तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा हमको। 16x को 2 नफी 9 को हम लोग लिखेंगे 4x को 2 नफी 3 को 2। अब यहाँ पर वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, 1 को 2 नफी b को 2, पहले में जमा और दूसरे में नफी। इसी के नीचे सवाल लिखता हूँ 4x को 2 नफी 3 को 2, तो पहले ब्रैकेट में दोनों की जमा हो जाएंगी और दूसरे में नफी हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको, पहली अलजेब्रिक इबारत है 4x को 2 नफी 11x जमा 6। इसके अजाज़ हम लोग लिखेंगे क्या है, x नफी 2 ज़रब 4x नफी 3 बटे 16x को 2 नफी 9 है कि मैंने यहाँ पर अजाज़ भी निकाला हूँ, क्या आया है 4x जमा 3 और 4x नफी 3। इस तरह से अब ये हो गया। क्या कर रहा है दिखाई दे रहा है हमको, ये कट गया, क्या बचा x नफी 2 बटे 4x जमा 3। इस तरह से हमारी यहाँ पर ये मश्क जो है, मश्क नंबर 6.4, यानी हमारा ये छठा सबक भी अल्हम्दुलिल्लाह आज खत्म हो गया। बाकी के जो सवाल किताब में दिए हुए बच्चों, वो इस तालीमी साल 2020-21 के अंदर जो है हज़फ कर दिया गया है, वो आप लोगों को इस साल नहीं है, इसलिए मैं वो सवाल नहीं करवा रहा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह हम लोग मिलेंगे सबक नंबर 7 लेकर नए वीडियो में नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम।